वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 10th के, जो लेवल 1 के क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो सोल्व आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने जो लास्ट पार्ट था थर्ड, वहाँ तक सोल्व आउट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि सोल्व आउट कीजिए एन इक्वल टू एन माइनस वन टू एन माइनस एन 3 प्लस एन। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? A1, A2 और A3 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और जो एन टर्म है वो आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए सॉल्यूशन। गिवन गिवन में nth टर्म गिवन है, तो an इक्वल टू n माइनस वन टू माइनस एन, और कितना गिवन है? 3 प्लस एन गिवन है। अरे गिवन में यही गिवन है, 3 प्लस एन गिवन है। नाउ फॉर A1 पुट n इक्वल टू 1। A1 के लिए क्या करोगे? n इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो देखिए क्या आता है आपका? A1 इक्वल टू 1 माइनस वन आएगा, फिर आएगा 2 माइनस वन, और प्लस में आएगा 3 प्लस 1 आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए A1 कितना आ जाएगा? A1 इक्वल टू 1 माइनस वन हो गया 0 इंटू 1 इंटू 4। जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो क्या आता है? 0 आता है। तो ये है वो आपका आ गया 0 आंसर। सेकंड करते हैं, पुट n इक्वल टू 4। किसके लिए पुट कर रहे हैं? A2 के लिए। तो 4 A2 जब पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो देखिए क्या आता है आपके पास? A2 इक्वल टू n माइनस वन है फर्स्ट, तो 2 माइनस 1 हो गया। सेकंड क्या है? 2 माइनस एन है, तो 2 माइनस 2 हो गया। और थर्ड है 3 माइनस एन है, तो 3 प्लस क्या है? 3 प्लस एन है, तो 3 प्लस 2 हो गया। सोल्व आउट कर दिया हमने, तो A2 देखिए क्या आएगा यहाँ पे? A2 इक्वल टू 2 माइनस वन कितना हो गया? 1 इंटू 0 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। और आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 0। नेक्स्ट देखिए, पुट n इक्वल टू 3, और किसके लिए पुट कर रहे हैं? 4 A3 के लिए पुट कर रहे हैं n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? A3 इक्वल टू n माइनस वन कितना आया? 3 माइनस 1, फिर आता है 2 माइनस एन, तो 2 माइनस 3, और फिर क्या आएगा? 3 प्लस एन आता है, तो 3 प्लस 3 आ गया। सोल्व आउट करते हैं, 3 माइनस वन कितना हो गया? मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1, और 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। सोल्व आउट किया तो ये आ गया माइनस के 12। तो देखिए हमने A1 फाइंड आउट कर लिया, A2 फाइंड आउट कर लिया, और A3 हमने फाइंड आउट कर लिया। जो भी वैल्यू आई है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने A1 फाइंड आउट किया, और A1 हमारे पास में आया, वो कितना आया? 0। कितना आया? A1 0 आ गया। फिर देखिए A2 फाइंड आउट किया, और A2 हमारे पास में कितना आया? 0 आया। तो 0 सेकेंड आंसर हो गया। और फिर हमने क्या फाइंड आउट किया? A3, और A3 हमारे पास कितना आया? माइनस के 12, और थर्ड आंसर कितना हो गया हमारा? माइनस 12 हो गया। तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए, A1, A2 और A3 आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। देखिए गिवन जो हमें nth टर्म है an इक्वल टू माइनस वन की पावर n है, और मल्टीप्लिकेशन में n A3 A5 एंड A8 पूछा है। तो गिवन
ए एन इक्वल टू माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपके पास एन है। सोल्व आउट करते हैं 4 A3 पुट n इक्वल टू 3। n इक्वल टू क्या करोगे 3 पुट करोगे तो यहां से देखिए कितना आता है आपके पास A3 इक्वल टू -1 और इसकी पावर हो गई 3 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 3। कितना आया -3 आ गया। पहली टर्म कितनी आई -3। सेकंड देखिए 4A5 पुट n इक्वल टू 5। n इक्वल टू क्या करोगे 5 पुट करोगे तो यहां से देखिए कितना आता है आपके पास A5 इक्वल टू -1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 5 आ गया। सोल्व आउट किया तो A5 देखिए कितना आता है A5 इक्वल टू -5 आ गया। A5 कितना आया -5। नाउ 4 अभी क्या पूछ रहा है A8 पूछ रहा है तो A8 के लिए पुट n इक्वल टू 8। पुट n इक्वल टू 8। n इक्वल टू 8 पुट करोगे तो देखिए क्या आता है आपके पास A8 इक्वल टू -1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 8 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 8 आ गया। सोल्व आउट किया हमने तो A8 इक्वल टू कितना आएगा देखिए A8 इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। A8 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब देखिए जो जो सॉल्यूशन आया है हमारा वो देखिए क्या क्या रहा। सबसे पहले है वो इसमें हमने A3 फाइंड आउट किया और A3 की वैल्यू हमारे पास आई -3 तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया -3 आ गया। सेकंड A5 फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आई -5 तो सेकंड कितना हो गया -5 हो गया। और जब थर्ड हमने सोल्व आउट किया और उसकी वैल्यू हमारे पास आई A8 इक्वल टू 8 तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 8 हो गया। तो देखिए ये सॉल्यूशन रहेंगे और किस तरीके से हमने सोल्व आउट किए और कैसे आंसर हमने फाइंड आउट किए। A8 आ गया A5 आ गया और A3 तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और आपको एक टर्म है वो गिवन भी है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें सबसे पहले जो गिवन है वो है फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू कितना गिवन है 1 गिवन है। फिर क्या गिवन है AN इक्वल टू AN-1 और कितना गिवन है +2 गिवन है। अरे यही गिवन है तो सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन लेट n इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं 2 पुट करते हैं। अरे A2 चाहिए तो n इक्वल टू कितना पुट करते हैं 2 पुट करेंगे। नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए ना हमें तो n इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है A2 इक्वल टू A2-1 और प्लस कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से सोल्व आउट किया तो A2 इक्वल टू देखिए कितना आया A2 इक्वल टू A2-1 को लिख सकते हैं A1 और प्लस कितना हो गया 2। वैल्यू रख दीजिए A1 की तो A1 की वैल्यू हमारे पास में 1 प्लस कितना हो गया 2 और ये कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। A2 कितना आया 3 आ गया। फिर देखिए लेट n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी A3 इक्वल टू A3-1 प्लस कितना आ गया 2 आ गया। सोल्व आउट कीजिए A3 इक्वल टू यह कितना आया A2 और प्लस कितना हो गया 2 हो गया।
वैल्यू रखिए। A2 हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है 3 + 2 और ये कितना आ गया 5 आ गया। कितना आया 5। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा देखिए A4 इक्वल टू A4 - 1 आ गया। तो 4 - 1 और प्लस कितना हो गया 2 हो गया। सोल्व आउट करते हैं तो A4 इक्वल टू ये बन गया हमारे पास A3 + 2। सोल्व आउट किया A3 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 2 और इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। कितना आया 7। A4 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई। अभी देखिए A5 करते हैं। पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो देखिए क्या था हमारे पास A5 इक्वल टू A5 - 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो A5 इक्वल टू A4 + 2। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पे देखिए A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई। A4 है हमारे पास 7 और 7 + 2 और यहाँ पर आंसर कितना आ गया 7 और 2 कितना हो गया 9। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 9। सेम तरीके से आप A6 फाइंड आउट करोगे तो A6 इक्वल टू हो जाएगा A6 - 1 + 2। 6 - 1 कितना हो गया A5 और A5 की वैल्यू आ रखी है 9। तो 9 + 2 आंसर कितना आ जाएगा 11 आएगा 11। तो देखिए क्या क्या आंसर आए और किस तरीके से हमने सॉल्व आउट किया, सारे हैं वो सॉल्यूशन है आपके। सबसे पहले A1 आपको गिवन था, A2 आपने निकाला और वो कितना आया 3 आया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हो गया 3। सेकंड देखिए A2 आपने निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया तो ये सेकंड सॉल्यूशन कितना हो गया 5। थर्ड A4 सॉल्यूशन कितना हो गया 7। फिर देखिए A5 सॉल्यूशन आपका आया वो आया 9 और A6 कितना आया 11 आ गया। तो ये सारे के सारे जो है वो सॉल्यूशन हो गए। आपने अच्छे से हमने फाइंड आउट भी कर ली वैल्यूज़ कि क्या क्या वैल्यूज़ रहती है, किस किस तरीके से सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में n इक्वल टू आपको A1 और A2 इक्वल टू 2 गिवन है और nth टर्म an इक्वल टू an -1 -3 गिवन है और बोल रहा है n ग्रेटर देन 2 के लिए आपको 5 टर्म्स है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है तो गिवन राइट डाउन करना ही है, डाउट नहीं रखना है। गिवन गिवन A1 है इक्वल टू है A2 के और कितना है दोनों 2 है। फिर क्या गिवन है an इक्वल टू an -1 और कितना गिवन है -3 गिवन है। करते हैं लेट पुट n इक्वल टू 3। देखिए क्या बोल रहा है कि n को ग्रेटर देन 2 रखना है तो कम से कम 3 तो रखना ही पड़ेगा। पुट n इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास n की जगह जब 3 पुट किया तो A3 इक्वल टू A3 -1 और कितना हो गया -3 हो गया। सोल्व आउट करते हैं तो A3 कितना आएगा A3 इक्वल टू A2 -3 और वैल्यू रख दी A2 की और A2 की वैल्यू हमें गिवन है कितना 2। तो 2 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 2 - 3 इक्वल टू आ गया -1। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई -1। पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है A4 इक्वल टू A4 -1
और कितना हो गया -k3 हो गया। सोल्व आउट किया तो A4 इक्वल टू A3 -1। सोल्व आउट कीजिए, A3 की वैल्यू रखिए तो -k1 कितना हो गया। देखिए A4 है, A3 हमारे पास कितना आया है -1 आया है, और A4 इक्वल टू कितना हो गया A3 -3, सॉरी A3 -3 है ना। वैल्यू को सही पुट कीजिए नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। A3 -3 ये कितना हो गया -k3, और ये कितना हो गया -4 हो गया। अब करते हैं पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है। A4 इक्वल टू आ चुका हमारे पास, A5 इक्वल टू ये बच जाएगा A5 -1 और -k3 बन जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो A5 इक्वल टू ये हो गया A4 -3। सोल्व आउट कीजिए, A4 की वैल्यू है -k4 और -3 कितना हो गया -k7 आ जाएगा। फिर देखिए पुट n इक्वल टू 5, तो पुट n इक्वल टू 6, अभी कितना करेंगे n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आएगी A6 इक्वल टू A6 -1 हो जाएगा। कितना होगा A6 -1 -3, अरे यही आएगी वैल्यू। A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A6 हमें पता नहीं है, A5 -3 हो जाएगा यहाँ पे। सोल्व आउट कीजिए, A5 की वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है -k7 और -k3 और ये आ गया हमारे पास -10। अरे आया नहीं आया। नेक्स्ट लास्ट टर्म है वो 5 टर्म तक फाइंड आउट करना है, तो पुट कीजिए n इक्वल टू 7, पुट n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 पुट करते हैं तो क्या आता है A7 इक्वल टू A7 -1 और माइनस कितना होता है 3। सोल्व आउट कीजिए तो A7 इक्वल टू A6 -3। सोल्व आउट कीजिए, A6 की वैल्यू हमारे पास है -k10 और -k3 कितना आया आंसर -k13 आंसर आ गया। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आई और क्या क्या हमारे सॉल्यूशन आए, इसमें राइट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो A1 का आया है और A3 का आया है -k1। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया -1। सेकेंड सॉल्यूशन आया A4 और वो आया हमारे -k4, तो सेकेंड सॉल्यूशन आ गया -4। थर्ड सॉल्यूशन आया है वो आया है -k7, तो ये कितना आ गया -7। फिर देखिए क्या आया A6 -10, तो ये आ गया -10। फिर हमारा आया A7 और ये कितना आया -k13, तो ये आपके आ गया सॉल्यूशन -13। तो देखिए ये तरीका रहता है सबको सोल्व आउट करने का कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है गिवन है A1 इक्वल टू -1, AN इक्वल टू है AN-1 अपॉन n, और n की वैल्यू आपको ग्रेटर देन इक्वल कितना दे रहा है 2 दे रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो गिवन A1 इक्वल टू है -1 और क्या गिवन है AN इक्वल टू आपको गिवन है AN-1 अपॉन कितना गिवन है n गिवन है, और यही गिवन है अपॉन n। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। लेट पुट n इक्वल टू 2, देखिए आपको दे रहा है n ग्रेटर देन इक्वल लेना है 2 के, तो n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है A2 इक्वल टू A2 -1
अपॉन कितना बना 2 बन गया। सोल्व आउट किया हमने तो ये कितना बन गया a1 अपॉन 2 और a1 अपॉन 2 की वैल्यू हमने रख दी माइनस के 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 अपॉन 2। सेकेंड करते हैं पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास a3 इक्वल टू a3 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। सोल्व आउट किया तो ये कितना आ गया a2 अपॉन 3 और a2 अपॉन 3 आ गया। a2 की वैल्यू रख दी हमने माइनस के 1/2 और मल्टीप्लिकेशन में हो गया 3 और ये आ गया माइनस के 1 अपॉन 6 आ गया। कितना आया माइनस के 1 अपॉन 6। देखिए a1 है वो फाइंड आउट कर लिया हमने, a2 फाइंड आउट कर लिया और a3 हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी देखिए पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सोल्व आउट करते हैं तो a4 इक्वल टू a3 अपॉन 4 और a3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 अपॉन 6 है और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 4 आ गया। जब सोल्व आउट किया तो ये कितना आ गया माइनस के 1 अपॉन 24 आ गया, माइनस के 1 अपॉन 24 आ गया। नेक्स्ट देखिए पुट n इक्वल टू 5 पुट करते हैं। n इक्वल टू 5 पुट जब करोगे तो देखिए क्या आता है a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। सोल्व आउट करते हैं तो a5 इक्वल टू a4 अपॉन 4 किया वैल्यू फाइंड आउट तो माइनस के 1 अपॉन 24 इंटू कितना आ गया 4 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो a5 की वैल्यू देखिए क्या आती है a5 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन कितना आएगा 24 जब किया था, सॉरी जब वैल्यू 5 पुट कर रहे हो तो यहाँ 5 कीजिए ना, गलत क्यों कर रहे हैं। जब n की वैल्यू हमने 5 रखा तभी तो आया ये, तो यहाँ पर आ गया 5 और ये भी कितना आ गया 5। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो भी क्या होगा 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 24 5 जा होता है 120, तो ये आ गया 120। देखिए यहाँ भी राइट डाउन कीजिए सही से, ये वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अभी देखिए फिर करते हैं a6, तो a6 इक्वल टू तो पुट n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू a6 इक्वल टू a6 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा n, तो 6 आ गया। यहाँ से करते हैं वैल्यू फाइंड आउट तो a6 इक्वल टू a5 अपॉन 6 कितना आया a5 अपॉन 6 आ गया। और a5 अपॉन 6 कितना होता है, देखिए a5 है और उसको 6 से डिवाइड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा a6 इक्वल टू a5 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 अपॉन 120 इंटू कितना हो जाएगा जो 6 है वो हो जाएगा और ये आएगा माइनस के 1 अपॉन 720, कितना आया 720। तो देखिए क्या क्या आपका सॉल्यूशन हुआ, राइट डाउन कीजिए उनको। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो हुआ देखिए a1, a2 तो ये आया माइनस के 1 अपॉन 2। सेकेंड हमने फाइंड आउट किया a3 तो ये आया 1 अपॉन 6। फोर्थ हमने फाइंड आउट किया माइनस के 1 अपॉन 24, तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर देखिए a5 फाइंड आउट किया और वो आया माइनस के 1 अपॉन 20,
ये भी सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वो किया a6 माइनस के 1/720, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने टर्म्स फाइंड आउट की। जो लास्ट क्वेश्चन है इसी लेवल 1 का, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a1 इक्वल टू 4 है, an इक्वल टू 4 an माइनस 1 प्लस 3 है, n ग्रेटर देन 1 के लिए 5 टर्म फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन a1 इक्वल टू 4 है, कितना गिवन है, a1 इक्वल टू 4, और an इक्वल टू कितना गिवन है हमें, an इक्वल टू है 4 an माइनस 1 प्लस 3, अरे यही गिवन है -1 प्लस 3। नाउ for a2 put n इक्वल टू 2, a2 के लिए क्या करोगे, n इक्वल टू 2 पुट करोगे। तो देखिए क्या था आपके पास, a2 इक्वल टू 4 a2 माइनस 1 प्लस 3, अरे यही आएगा। सोल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, a2 इक्वल टू 4 इंटू a1 और प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो ये क्या है आपके पास, 4 इंटू 4 प्लस 3, और यहाँ से हमारे पास a2 कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू कितना आया, 19, a2 कितना आ गया, 19 आ गया। फिर करते हैं a3, तो a3 इक्वल टू पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू कितना करोगे, 3 पुट करोगे, तो ये हमारे पास बनेगा a3 इक्वल टू 4 इंटू a3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सोल्व आउट कीजिए, a3 इक्वल टू 4 इंटू a2 कितना है हमारे पास, 19, तो 4 इंटू 19 प्लस 3। सोल्व आउट किया तो कितना आ गया, 76 प्लस 3। फिर सोल्व आउट कीजिए तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, a3 इक्वल टू 79 आ गया। फिर करते हैं नेक्स्ट, पुट n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो देखिए क्या था आपके पास, a4 इक्वल टू 4 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 3, अरे यही टर्म आएगी। सोल्व आउट कीजिए तो a4 इक्वल टू 4a3 प्लस 3, यही आएगा टर्म। और यहाँ से हमारे पास जो टर्म निकल के आई वो आई a4 इक्वल टू 4 इंटू 79 और प्लस में कितना हो गया, 3 हो गया, यही आएगी। यहाँ से देखिए a4 इक्वल टू 79 इंटू 4 कीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए 6 और 3 1 कितना हो गया, 316 प्लस 3, और ये कितना आ गया, 319 आ गया, कितना आया, 319 आ गया। नेक्स्ट करते हैं पुट n इक्वल टू 5, n इक्वल टू क्या करते हैं, 5 पुट करते हैं, तो यहाँ से जो टर्म निकल के आई a5 इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, एक सेकेंड, जो वैल्यू है उसमें रखिए। तो a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 a5 माइनस 1 और प्लस कितना हो गया, 3 हो जाएगा। सॉल्व आउट कीजिए तो a5 इक्वल टू 4a4 प्लस 3,
और सोल्व आउट कर दीजिए एक बार फिर। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 319 और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। सोल्व आउट किया तो कितना हो गया, 1276 हो गया, 1276 और प्लस कितना हो गया, 3। और यहाँ से हमारे पास A5 आ चुका और A5 कितना आया, A5 इजक्वल टू ये हो गया 1279, ये आ गया आपके पास A5। 4 टर्म हमने फाइंड आउट कर दी। 5th टर्म देखिए, पुट n इजक्वल टू 6 पुट कीजिए। जब n इजक्वल टू 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, A6 इजक्वल टू A6 माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 3। यही आएगा A6 माइनस 1, तो A4 इंटू A6 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए A6 इजक्वल टू 4A5 और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। सोल्व आउट किया तो A6 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी यहाँ से, A6 इजक्वल टू 4 इंटू 1279 और प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो A6 इजक्वल टू कितना आया, 9 4 जा कितना होता है, 36, तो 6 आ गया फर्स्ट। 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31, तो ये आ गया 1। फिर 4 2 जा कितना होता है, 8, 8 और 3 हो गए 11, ये आ गया 11 और ये कितना आ गया, 5 आ गया। प्लस कितना हो गया, 3 और जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आया वो कितना आ गया, 5 1 1 और 9 आ गया। तो देखिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और कैसे आंसर फाइंड आउट किया। राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया A2 और A2 की वैल्यू आई हमारे पास 19, तो फर्स्ट आंसर कितना हो गया, 19। सेकंड A3, A3 की वैल्यू आई 79, तो सेकंड कितना हो गया, 79। थर्ड है वो किया हमने क्या, 79 आ गया। A4 हमने 319 आया है, तो 319 इसका A4 हो गया। A5 हमारे पास आया 1279, तो 1279 इसका सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट जो हमने A6 फाइंड आउट किया वो आया 5119, तो ये 5119 इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से देखिए हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। लेवल 1 है वो हमने इसके एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की है। RD शर्मा अगर आपके पास है तब भी सोल्व आउट कर सकते हो। अगर RD शर्मा नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आसानी से सोल्व आउट कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।